मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मैं आपका इतना सेवा करने में सफल होऊंगा, सोच भी नहीं सकता हूं। और मैं जो चाहता था वो गुरुजी ने छीन लिया। अगर वो होता तो मैं बबुल बना रहता, मूर्ख बना रहता, भिखारी बना रहता, देवी देवता और भगवान से मांगता रहता था। भगवानों को ही हटा दिया गुरुजी ने चुरा। कैसे गुरु हैं जिनके लिए वाणी यही बोलेगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, मैं अपने चर्म के जूते बनाकर गुरु जी की सेवा में रखूं। हे प्रकृति, मेरा शरीर जब अग्नि संस्कार से बाष्पीभूत हो जाए तो मेरे शरीर का जल तत्व गुरु जी के बगीचे में बरसाना। मेरे शरीर की राख गुरु जी के बगीचे में खाद के काम आ जाए। फिर भी मैं गुरु कृपा से उर्ण नहीं हो पाऊंगा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूं कि मैं आपका इतना सेवा करने में सफल होऊंगा, सोच भी नहीं सकता हूं। और मैं जो चाहता था वो गुरुजी ने छीन लिया। अगर वो होता तो मैं बबुल बना रहता, मूर्ख बना रहता, भिखारी बना रहता, देवी देवता और भगवान से मांगता रहता था। भगवानों को ही हटा दिया गुरुजी ने चुरा। कैसे गुरु हैं जिनके लिए वाणी यही बोलेगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ज्ञानेश्वर महाराज बोलते, मैं अपने चर्म के जूते बनाकर गुरु जी की सेवा में रखूं। हे प्रकृति, मेरा शरीर जब अग्नि संस्कार से बाष्पीभूत हो जाए तो मेरे शरीर का जल तत्व गुरु जी के बगीचे में बरसाना। मेरे शरीर की राख गुरु जी के बगीचे में खाद के काम आ जाए। फिर भी मैं गुरु कृपा से उर्ण नहीं हो पाऊंगा। चानना कुल जहान का तू, तेरा जो चैतन्य आत्मा जो तू है सभी के अंत गहराई में वही का वही है। चानना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय हुए व्यवहार सारा, तू सबकी आंखों में चमकदा। जैसे इस शरीर की आंख में मैं चमक रहा हूं, ऐसे में सभी की आंखों में मैं ही चमक रहा हूं, ये मुझे पता चल जाए। तू सबदी आंख में चमकदा, तुझे सूझता अंधियारा। जागना सोना नित ख्वाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्लाशा प्रकाश स्वरूप है, एक तेरा घटवद न होए यारा। वो प्रकाश स्वरूप क्या है जो घटवद नहीं होता। जागृत में सुख दुख घटवद हुआ, धन घटवद हुआ, तबियत घटवद हुआ, लेकिन उसको जानने वाला वही का वही। मन के विचार घटवद हुए, बुद्धि के निर्णय घटवद हुए, नींद घटवद हुई, उस सबको जानने वाला कौन है? बस उसको खोजो। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई, खोजत खोजत मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। एक गुरु कृपा की आखिरी कुंजी यहां बहुत काम करती है। प्राप्त था तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अंदर भगवत सत्ता इतनी ऐसी है कि जो भगवान हिरण्यगर्भ में है, भगवान विष्णु में है, जो तत्व वही का वही तत्व मनुष्य में। मनुष्य जीवात्मा है, वे परमात्मा है। वे माया को वश करके सृष्टि करते हैं और अपने तत्व को सर्वत्र मानते जानते, और जीव अपने शरीर में रहता है मैं करके, और शरीर पर्यंत को व्याप रहा है। लेकिन जिस तत्व से जीव जी रहा है और जिस तत्व से माया वश होती, वो तत्व एक ही है, ब्रह्म। जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता है। जीवात्मा अविद्या के शरीर में है और कर्म बंधन से है, और परमात्मा माया को वश करके अपने संकल्प से लीला करते। लेकिन परमात्मा माया को छोड़ दे और जीवात्मा अविद्या को छोड़ दे तो दोनों के अंदर जो सत्ता है वो ब्रह्म एक ही।
अयम आत्मा ब्रह्म गुडाकेशु सर्वभूतेषु, मैं ये आत्मा ब्रह्म रूप से सब भूत प्राणियों में हूं। तो भगवान अपने को सर्वत्र मानते, सब में मानते, सब रूप मेरे। और जीव को जब वेदांत का सत्संग मिलता है, संयम साधना और ईश्वर प्राप्ति की तत्परता, और फिर ईश्वर तत्व को जानने वाला, भगवत प्राप्ति तो आरंभ में नाम रहते हैं, लेकिन बाद में भगवान पाने की इच्छा नहीं होती। भगवान जिससे भगवान है उस तत्व को जान लो, तो भगवान जैसे अपने तत्व में पूर्ण है, ऐसे आप भी अपने को व्यापक ब्रह्म भाव में पूर्ण मानोगे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। तो ये पूर्ण गुरु का ज्ञान, भगवत प्राप्ति, कोई साकार भगवान के दर्शन नहीं कराते, लेकिन साकार भगवान जिसमें मग्न रहते और जिसको मैं रूप में जानते हैं, पूर्ण गुरु पूर्ण ज्ञान देकर और कृपा दृष्टि डालकर वहां जगा देते हैं। जगत है ही नहीं, उसका अनुभव आत्मा को होता है या अहंकार को होता है? जगत है नहीं, जैसे सपना दिख रहा है उस समय सपना है, ये जगत नहीं है ऐसा नहीं लगता। जब सपने से उठते हैं तो लगता है कि सपने का जगत नहीं है। ऐसे ही अपने आत्मदेव में ठीक से जगते हैं तो फिर जगत की सत्यता नहीं दिखती, तो बोले जगत नहीं है। तो वो एक होती है व्यवहारिक सत्ता, दूसरी होती है प्रतिभाषिक सत्ता, और तीसरी होती है वास्तविक सत्ता। जैसे आप हम अभी बैठे हैं, ये व्यवहारिक सत्ता है। अब जगत नहीं है तो बापूजी क्यों बोलते हो, सत्संग में क्या आ रहे हैं, नहीं कैसे है? तो व्यवहारिक सत्ता में जगत है। दूसरा प्रतिभाषिक, जैसे स्वप्न में दिखा तो उस समय तो सच्चा लगा, लेकिन आंख खुली तो नहीं। अब तीसरा है वास्तविक सत्ता। इस समय भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, स्वप्न में भी वास्तविक सत्ता चैतन्य आत्मा की है, और ये दोनों नहीं है फिर भी जो वास्तविक सत्ता है उसमें टिक के बोलो तो जगत है नहीं। न स्वप्न है, न जागृत है, न गहरी नींद है, तीनों आ के चले जाते, फिर भी जो रहता है वो सच्चिदानंद है, जगत है ही नहीं। तो अपनी अपनी नजरिया से वो नहीं है और अपनी अपनी नजरिया से है। ठीक है। ईश्वर तो बहुत है, लेकिन ईश्वर सब में जो ईश्वरत्व है वो आप एक महेश्वर है, ब्रह्म। वही महेश्वर होकर यहाँ आत्मा होकर दिखते हैं, वहां ईश्वर होकर दिखते हैं। ईश्वर 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 ईश्वर, लेकिन व्यापक दृष्टि से देखो तो महेश्वर ब्रह्म। तो शिव जी की पूजा में भी सर्वत्र, और विष्णु की पूजा में, गणेश जी की पूजा में लक्ष्य सर्वेश्वर पर है। भूत भूतनिया भैरव जिनकी भी पूजा करते हैं वो प्रकट होते हैं, वरदान भी देते हैं, वो मिलता भी है, लेकिन उनको जहां से सत्ता मिलती है वो महेश्वर से मिलती है। तो बड़ा भारी फायदा होगा मेरे साधकों को कि आप किसी को भी मानो, लेकिन उसके मूल को नजर में डाल। गुरु को मानो, कृष्ण को मानो, राम को मानो, शिव को मानो, किसी को मानो, लेकिन तू ही शिव बना बैठा है, तू ही गुरु बना बैठा है। और माँ में जो सद्गुण दिखता है तेरा ही है, और गुरु में जो प्यार और ज्ञान बरसा है तेरा ही है, तू है। आपके लिए महाराज जो कभी मरे नहीं, कभी बिछड़े नहीं, ओहो कभी बेवफाई नहीं करे, वो बेपर्दा हो जाएगा। भगवान के ध्यान करने में तो मेहनत पड़े मुझे, क्योंकि भगवान देखे नहीं, मैंने सुना है भगवान निरंजन है, निराकार है ये, लेकिन गुरु जी को तो देखा भी है ना, चरणों से लेकर शिखा तक, दाएं से भी देखा है, बाएं से भी देखा, उनको बोलते भी देखा है, हंसते भी देखा, और कल्याण वाली कृपा दृष्टि करते भी देखा है। तो उसका चिंतन सहज में होता था, गुरु का चिंतन सहज में होता है। तो गुरु तत्व और ईश्वर तत्व, गुरु को एक तक देखते देखते मेरे गुरु सतरूप हैं, गुरु चेतन रूप हैं, गुरु आनंद रूप है, गुरु अपने आप को जानते हैं, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे,
गुरु भूताकाश से भी बड़े हैं, चित्ताकाश से भी बड़े हैं। मेरे गुरु चिदाकाश स्वरूप है, देह में दिखते हैं लेकिन देह से भी अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। ऐसा गुरु को देखकर जो ध्यान चिंतन करता है वो गुरुमय हो जाता है। बोले हम पर तो भगवान दया करेंगे, हम गुरु के पास क्यों जाएंगे? करते होंगे भगवान दया, जाके ले लो। जब गुरु नहीं होगा तो भक्त भी नहीं होगा, भक्त नहीं होगा तो भगवान की कृपा किस पे करेंगे? मूर्ति के पास जाते तो हमारी भावना से मूर्ति में कुछ फायदा हो जाता है मूर्ति से, बाकी मूर्ति न बोलती है न खाती है, न हमारे दोष निकालने को डांटती है। मूर्ति के पास जाके जाने का फल ये हुआ है कि जागृत गुरु के पास पहुंच गए, ये मूर्ति पूजा का फल हो गया। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। मूर्ति में तीर्थ में जाते तो अपनी भावना से फल होता है, संत के पास जाते तो अपनी भावना में संत का संकल्प, संत की दृष्टि, संत के श्वासोश्वास, संत को छूकर आने वाली हवा, ये सब हमको उन्नत तेजी से करती है। इसलिए संत के शरण जाने वाला साक्षात्कार तक पहुंच जाता है, मूर्ति पूजा वाला धन्यवाद है, ठीक है, शाबाश। इसलिए सतगुरु के द्वार पर जो जाते हैं वो समझो मूर्ति पूजा का फल उनको सतगुरु का सानिध्य मिला, और सतगुरु का सानिध्य मिला तो सतगुरु की आज्ञा और सतगुरु के ज्ञान में थोड़ा लगकर सुख और दुख को स्वप्न माने और अपने परमात्मा को अपना जानकर मुक्त आत्मा हो जाए। आऊ थयुं, फलाणु थयुं, ढींगणु थयुं, अरे वर्तमान का अंतरात्मा का सुख ले, वो याद करके अंतःकरण मलिन क्यों करे? जो विचार जो चिंतन से आपका अंतःकरण में दुख बनता है उसको आप पाप मानिए, और जो चिंतन से विचार से भगवत रस बढ़ता और निर्भयता बढ़ती उसको आप पुण्य मानिए। चलिए आप पाप की फैक्ट्री बंद रखिए और पुण्य की फैक्ट्री चालू कर दीजिए। देख आनंद ही आनंद, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो तूने ठेका लिया है दुनिया को बदलने का। राम जी आए तो नहीं बदली, कृष्ण जी आए नहीं बदली, और राम जी का घर भी नहीं बदला, कृष्ण जी का घर भी नहीं बदला, शिव जी का घर नहीं बदला, दुनिया के पीर पैगंबरों का घर नहीं बदला, तो सब कोई तुम्हारे कहने से बदल जाएगा क्या? बदला तो बदला, बदला भी स्वप्न, न बदला भी स्वप्न, लेकिन उसका आधार परमात्मा अपना। हरिओम तत्सद और सब गपसप। एक ज्ञान के प्रकाश में जियो, दुख की कहां ताकत है? कि सत शिष्य वो होता है जो गुरु की आज्ञा माने, अपने गुरु के सिवाय कहीं उसका मन न लगे। एक सतगुरु मिल गया, बस सुपात्र मिला तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, गुरु ऐसा सोचते। सुशिष्य मिला तो कुशिष्य को दान दिया न दिया, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। शिष्य की ये पहचान है कि एक सदगुरु मिल गए तो फिर इधर उधर भटकेगा नहीं, जो भटकता है वो सत शिष्य नहीं। भगवान शिव जी कहते हैं, आज जन्म कर्म कोटि नाम, करोड़ों जन्मों के, लाखों जन्मों के करोड़ों कर्म तुम्हारे सफल हुए जब गुरु के हृदय में संतोष हो जाए कि ये मेरी कृपा साक्षात्कार के धन को पचा लेगा, ऐसा गुरु मान ले, समझो तुम्हारे करोड़ों जन्मों के जप यज्ञ तप व्रत सब सफल हो गए। आ जन्म कर्म कोटि नाम, यज्ञ जप तप क्रिया ता सकला सफला देवी, गुरु संतोष मात्र का। गुरु को हम, गुरु के हृदय में हमारे प्रति संतोष हो जाए कि हाँ वफादार है, कृपा पचाने के पात्र है। 10% पचा लेगा या 80 पचा लेगा या 100% पचाने का पात्र है, ऐसा गुरु ने ठान लिया, बस चेले का काम हो गया। हमारा ऐसे ही तो काम हुआ ना, मेरे गुरु जी के हृदय में हो गया कि हाँ ये झेल लेगा, पचा लेगा, हाँ देख ले मजा पे। गुरु पर से तो मजा ही मजा है। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। ब्रह्म परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण गुरु की कृपा से ही पूर्ण गुरु का ज्ञान अनुभव में आता है। अनुभव में आता है, ये समझाने के लिए बोलना पड़ता है। सारे अनुभव उसी ज्ञान की सत्ता से होते हैं, वहां वाणी नहीं जाती। बापू जी क्या अनुभव होता है, इर्द गिर्द का बताया जा सकता है, पूरा बताने में चुप हो जाएंगे।
नींद में क्या अनुभव होता है कि बड़ी शांति मिलती है, ऐसा होता नहीं। तुमको गहरी नींद हो उस समय अनुभव बताना। आप जब गहरी नींद में हो उस समय का आप उस समय अनुभव बताना। बता सकते क्या? गहरी नींद का अनुभव गहरी नींद में नहीं बोल सकते आप। ऐसे ही बापू को साक्षात्कार में क्या अनुभव हुआ उस अनुभव को बोलने के समय नहीं बोल सकते, वाणी में नहीं आता। उपनिषद कहती है, इशारा देती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य सा मनसा स, जहां वाणी नहीं जा सकती, मन से अप्राप्त है। आनंदोति ब्राह्मण न बिभेति कदाचन, उस आनंद ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेता फिर कभी भयभीत नहीं होता। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है। अब मेरे दाहिने हाथ में कपड़ा है मूल में, और बाएं हाथ में भी कपड़ा है। ये पहले हाथ में भी कपड़ा है, दूसरे हाथ में भी कपड़ा है, तो बीच में क्या है? वही तो है। सृष्टि के मूल में ईश्वर है और प्रलय के बाद ईश्वर है, तो अभी क्या है? गहने के पहले सोना है, गहने के बाद सोना है, तो गहना के कण कण में रग रग में क्या है? ऐसे ही चिदानंद परमेश्वर अभी भी ज्यों का त्यों हाजरा हजूर भरपूर है। उसका पता नहीं इसलिए हम परेशान हो रहे, उसका पता नहीं इसलिए हम विकारी सुख ले रहे हैं। वास्तव में निर्विकारी परमात्मा का सुख थोड़ी देर ले लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सारी जिंदगी बस फूल चढ़ा दिया। अगर अच्छा है, मना नहीं करता हूँ, लेकिन अंदर भी तो आना है। लड़का 5 साल का है तो केजी में जाता है, ठीक है। 6 साल का है, चलो फेल हो गया केजी में, अच्छा चले। 7 साल का, 10 साल का, और केजी में रहते थे आज तक पढ़े क्या? फिर ऐसे ही भक्ति में माला में किया, ठीक है, लेकिन आत्मज्ञान में भी आना नहीं। सारी जिंदगी वो करना क्या? तो आप भगवान का वचन पक्का करो। उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, वरान बोध्यत उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उठो, जागृत हो जाओ। जो ज्ञानवान है, जिनको आत्मा परमात्मा का मुलाकात हुआ है, ऐसे पुरुषों के चरणों में जाओ। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण साधु संत के पैर धो। तो कोई संत बोले, कृष्ण तुमको क्या आशीर्वाद लेना? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 50 वर्ष की भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता। तुम्हारे जैसे संतों का 2 मुहूर्त का सत्संग हृदय का अज्ञान मिटा देता है। इसलिए मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ ताकि समाज का मंगल हो। ऐसे ही जिस चिदाकाश परमात्मा से चित्ताकाश संचालित है, चित्ताकाश से तुम्हारा ये शरीर भूताकाश में संचालित है, तो आप भूताकाश में कितना भी घूमो, माया का अंत नहीं आएगा, दुखों का अंत नहीं आएगा, चिंताओं का अंत नहीं आएगा। कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन निश्चिंतता नहीं आएगी। इसीलिए बुद्धिमान राजाओं ने, ऋषियों ने ये सब राजपाट वैभव छोड़कर गुरुओं को खोजा और उनके झाड़ू बुहारी करते। वो बोलते भिक्षा मांग के आओ। राजा है फिर भी भिक्षा मांग के जानना पड़ता मांगने को, क्योंकि मैं राजा हूं, ये देह अध्यास तोड़ना है। नींद हराम, पैसे हराम, शेयर मार्केट में पड़ो। अगर पुण्य नष्ट करना है तो सत्संगियों की और सज्जनों की निंदा सुनो। 7 पीढ़ी तबाह करना है तो संतों की निंदा करो और सुनो, सुनाओ, दारू पियो, पिलाओ। और 7 पीढ़ी आबाद करना है तो अपने मन के फुरने को शांत करना। अब मन का फुरना शांत करने में अगर बाहर लगते हो तो नहीं होगा। मन के फुरने को महत्व न देकर प्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए चुप होते जा, तो निष्ठुर नारायण स्वतः सिद्ध है, शांति स्वतः सिद्ध है। कृष्ण वर्तमान में जीना सिखाते क्योंकि वर्तमान में जिए। कृष्ण के बेटे कृष्ण की बात नहीं मानते, कृष्ण की कभी अवहेलना कर देते, कभी श्री कृष्ण को मारने को भी आते, लेकिन कृष्ण ने कभी फरियाद नहीं की। इसी का नाम दुनिया है। विवेक जगाते, वैराग्य जगाते।
और इनके कर्म इनको अपने आप ले डूबेंगे और ले डूबे। यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। कृष्ण का अपमान, संत और भगवान का अपमान विनाश को बुला लेता है, अपने आप उनका विनाश आने वाला है। मैं काय को चिंता करूं। साधु अवज्ञा सुनो भवानी, जरे भवन अनाथ किनाए। जैसे लावारिश मकान जलता है, ऐसे ही साधु भगवान शास्त्र की अवहेलना करने वाले का पुण्य और सुख अपने आप तबाह हो जाता है। यदुवंशियों का हो गया, आपस में ही लड़ मरे, कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब कृष्ण जैसे महान व्यक्ति के बेटे कृष्ण को सुनाते हैं, कभी मारने को आते, तो तुम्हारे बेटे ने कुछ कर दिया, मैं दुखी हूं, फरियाद मत करो, आनंद में। मृत्यु आएगी उसके पहले अपनी अमरता को पालो। अभी मौजूद है, केवल लग जाओ। मैं तो कहता हूं सोने की हिरणपुर बनाने के बाद भी आपको दुखों से जूझना पड़ेगा। सोने की लंका बनाने के बाद भी दुखों से जूझते जूझते जाना। इससे शबरी का रास्ता ले लो ना, पहलाज का रास्ता ले लो, राजा जनक का रास्ता ले लो, मेरे भगवान लीलाशाह प्रभु का रास्ता ले लो। अगर मिले तो अपना आत्मदेव मिले, और मिला मिलाया है। जब भी दुख आए तो देखो दुख को जानने वाला है नहीं, वो मिला मिलाया है। सुख आए तो सुख को जानने वाला है, तू मिला मिला है। सुख तुमको उल्लू न बनाए, दुख तुमको उल्लू न बनाए। बस होया। नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काई। अपने आप को पहचाने बिना ये भरम की काई मिटती नहीं। मैं तो शुद्ध आत्मा स्वयं साक्षी। मूढ़ों ने कल्पना किया मैं दुखी हूं। अरे दुख हुआ मन में, तू तो दुख को भी जानता है। मैं चिंता में हूं। अरे चिंता मन में आई मूर्ख। मैं डर गया। अरे डर मन में आया। शुद्ध आत्मा में डर को कहां घुसेड़ता है, चिंता को कहां घुसेड़ता है। मेरे में विकार आ गए, तो विकारों में डूबो मत। विकार आए, हे नाथ, हे प्रभु रक्षमा, ओम हरि नारायण गोविंद। हाँ, तो विकारों से बचेगा तो शुद्ध निर्विकार प्रभु में टिकेगा। दीनता को त्याग नर अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दृश्य को प्रकाशी है। मिथ्या पर पंच देख, दुख जिन आन जीव, देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। अपने अज्ञान से, अपने अज्ञानता के कारण, अपने अज्ञान से जग सारो तू ही रचे। इच्छा अपने चित्त की पैदा हुई, उसके पीछे लग पड़े, चिपक गए। अरे इच्छाएं तो आती है जाती है, विवेक से उठा उठा के निकाल दो। इच्छाओं की पूर्ति में कब तक लगोगे? अशुभ इच्छा तो अशुभ है, लेकिन आगे चल के शुभ इच्छा भी बंधनकारी हो जाती है। जो अशुभ इच्छा में गिर रहे फंस रहे उनके लिए शुभ इच्छा जरूर पालनी चाहिए, लेकिन जो अशुभ इच्छा नहीं करते हैं तो शुभ इच्छा के पालने में क्यों लगे? इच्छा रहित आत्मा में क्यों आराम नहीं करते? अपने अज्ञान से जगत सारो तू ही रचे, सर्व को संहार कर आप अविनाशी है। दीनता को त्याग। जीवन के कुछ सिद्धांत समझ लो। दुख असत है, आते जाते। सुख भी असत है, आते जाते। बीमारी भी असत है, आती जाती। स्वास्थ्य भी असत है, आता जाता है। उसको जानने वाला मैं आत्मा सत हूं। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। गुरु जी तो दिखते हैं, फिर गुरु का शरीर तो शांत हो जाता है। अरे बोले गुरु का शरीर जैसे पिता पैदा होते मर जाते, ऐसे गुरु का शरीर आदि भौतिक ही नहीं है। गुरु का शरीर भावमय होता है। एक बार गुरु दीक्षा मिल गई तो गुरु का शरीर भावमय है, तुरंत अपने हृदय में आ जाता है। और गुरु कहीं भी हो, साकार शरीर में हो अथवा अशरीरी हो, फिर भी गुरु के और शिष्य का संबंध अटूट होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिछड़ना वास्तविक नहीं होता है, स्थूल शरीर से दिखता है। गुरु शिष्य बिछड़ नहीं सकता। चाहे माइलों की दूरी हो, हजारों लाखों माइलों की दूरी हो, अथवा लोकांतरों की दूरी हो, युग युगांतर की दूरी हो, लेकिन तत्ववेता गुरु और सतपात्र शिष्य जब तक मुक्त नहीं होता तब तक ईश्वर, कर्म और गुरु पीछा नहीं छोड़ते। ईश्वर, कर्म और गुरु साथ नहीं छोड़ते। अवस्था अच्छी और बुरी होती है। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई की अपेक्षा है। बुराई की अपेक्षा अच्छा, अच्छे की अपेक्षा बुरा। लेकिन अच्छा बुरा ये सारा का सारा शरीर को, अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को मैं मानकर होता है।
हकीकत में ये अंतःकरण मन बुद्धि मैं है नहीं। असली मैं को नहीं जानते, इसलिए हर जन्म में नई मैं बनाते और नई मैं को सजाते और उस हर जन्म की मैं को फिर आखिर जला देते। जय जय। ये जरा सूक्ष्म विषय है वेदांत का, तत्व ज्ञान। तो असली मैं खोजने की जब तक जिज्ञासा नहीं हुई, तब तक मानी हुई मैं को संभाल के सवार के जचा कर जीवन घिस डालते हैं। तुम चिंता क्यों करते हो? बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, हमारा क्या होगा? प्रारब्ध पहले रचो पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। जिसमें हमारा मंगल होगा वही होगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा है, क्योंकि सृष्टि करता कोई हमारा दुश्मन नहीं है, कोई भूत पिशाच या बदमाश नहीं है। सृष्टि करता सुहृदम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र का सुहृद सृष्टि करता भगवान है। आदमी मर जाता है तो क्या होता है? सवा मुहूर्त तक वो मूर्छित रहता है और देखता है कि ये मेरा शव है। जैसे दूसरे का मुर्दा दिखता है ऐसा अपना दिखता है। अब मरने के बाद दिखे, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं है तो फिर उधर भटकता है। फिर उनके घर में जन्म लेने को आता है और कर्म बंधन बराबर नहीं होते तो माँ के गर्भ से बाथरूम में के गटर में जाता है। अभी ज्ञान होगा तो ईश्वर में मिलेगा, नहीं तो फिर नाली में बहेगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, फिर भी अर्जुन को लग रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हुआ, लेकिन जब भगवान का सत्संग सुना और अपने आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुना तो अर्जुन का सब दुख मिट गया। यह ऐसा महान ज्ञान है। इसीलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। जीव शुद्ध हो जाता है क्योंकि ये शुद्ध ज्ञान है ना। तो मन माना साधन भजन हजारों जन्म तक करता है, उसका अपना फल है, अपनी विशेषता है। लेकिन ब्रह्मवेताओं का सानिध्य तो हजारों जन्मों की यात्रा एक ही जन्म में पूर्ण कराने का सामर्थ्य रखता है। गुरु को देखना है तो किसी साधक की आंख से देख, संत को देखना है तो किसी सत्संगी की निगाहों से देख। रंगरूट की निगाह से देखेगा तो दाढ़ी वाला बाबा दिखेगा, और साधक की निगाहों से देखेगा तो परमात्मा का पैगाम सुनाने वाला पीर दिखेगा। हजार जन्मों की माताएं मिलकर जो न दे सके प्यार, वो फकीर दे सकते हैं। हजार जन्म के पिताओं ने जो चीज नहीं दी, लाखों जन्म के मित्रों ने तुमको जो नहीं दिया, वो परम मित्र सदगुरु तुम्हें हंसते हंसते दे सकता है। ऐसा सदगुरु होता है। शिव जी ने पार्वती को कहा, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। वो राम कहो, हरि कहो, ईश्वर कहो, उसका स्वभाव एक बार जान लोगे तो उसका भजन, उसका रस, उसका ज्ञान, उसका माधुर्य पाए बिना आप रहोगे नहीं। और माधुर्य मिला तो आप उछल कूदते हुए, घूम घामते हुए, उसका विस्तार किए बिना भी नहीं रहोगे। हरि का कैसा माधुर्य है, गरीब से गरीब पा सकता है, छोटे से छोटे जाति वाला पा सकता है। इसलिए माइया तुम डरना नहीं। बड़े में बड़ी गलती करती है माइया और मावे कि भगवान को कठिन मानती है, दूर मानती है, दुर्लभ मानती है और अपने को अयोग्य मानती है। बिल्कुल भारी गलती है।